सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात कर लेते हैं भाई आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो बहुत से निवेशकों के कमेंट है आईआरबी को लेकर। देखो मैंने आपको पहले भी एक ही बात बोली, जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वही इस शेयर से जो पैसा कमा सकता है और शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर मार खा सकते हैं भाई। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वाले टिके रहेंगे, शॉर्ट टर्म वाले हैं कोई अच्छी क्वालिटी का, और अगर आपको लग रहा है कि वो शेयर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं तो वहाँ पर ट्राई करो भी। ये शेयर है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ अभी के टाइम। तो आप लोग देखोगे भी स्टॉक काफ़ी टाइम हो गया 60 रुपये के नीचे में जो ना भी जा नहीं रहा है, और ऊपर में जो शेयर है 70 के ऊपर भी नहीं निकल रहा है। यानी स्टॉक कंसोलिडेट ही करते हुए नजर आ रहा है पिछले 3-4 महीने आप लोग देखोगे, 5 महीने आप लोग देखोगे तो यहाँ पर। और इसके रिगार्डिंग एक खबर भी आते हुए नजर आई डिविडेंड्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर देखोगे डिविडेंड की जो डेट है वो 20 तारीख रखी गई है। 20 तारीख से पहले अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो आप लोग 10 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी में शेयर है तो आपके लिए जो है 10 पैसे भी बहुत होगा। ठीक है, बहुत से निवेशक ऐसे 10-10 से 1000 क्वांटिटी, 15-15 हज़ार क्वांटिटी होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए तो ठीक है भाई। लेकिन जो 100-100, 200, 300 क्वांटिटी लिया बैठा हुआ है उनके लिए देखो 100 क्वांटिटी पर 10 रुपये मिलेंगे, उसके लिए तो कुछ खास नहीं है। बट जो लंबी अवधि के लिए अच्छा खासा दबा कर बैठा है माल, उनके लिए ठीक है ये। तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पोजिशन स्टॉक में अगर आपका है तो बना के चल सकते हैं। चलो इसके फंडामेंटल देखते हुए एक बार फंडामेंटल स्टॉक कैसा है और कितना क्या जो ना भी आगे चल के इसमें ग्रोथ की संभावना बनी हुई है। फंडामेंटल्स की अगर बात है तो आपको पता होगा भी कि जो कंपनी है वो रोड एंड हाईवे सेक्टर्स में काम कर रही है वहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ आप लोग देखो इसका कंस्ट्रक्शन है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट है, रियल एस्टेट में, ठीक है, रोड मेंटेनेंस का हो गया, तो ये सभी काम कंपनी करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है मेनली इसका जो ना भी आप लोग देखोगे। और जो इसके आप लोग देखोगे बीओटी ऑपरेटर के पोर्टफोलियो में 36 प्रोजेक्ट्स हैं। और वहीं आप लोग देखोगे टीओटी के अंदर आई थिंक इसके यहाँ पर जो डिटेल जानकारी वो कंपनी दी है। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। तो इसका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्कुल पॉजिटिव है भाई कंपनी का। ठीक, और यहाँ पर हम चल भी सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी कंपनी की जो ना भी आगे की जो तैयारी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और इसकी जो ऑर्डर बुक है फाइनेंशियल 2023 Q3 2024 के तक तो इसकी 36,000 करोड़ के आसपास की यहाँ की गई है, और अभी के टाइम 28,000 करोड़ के आसपास की आई थिंक इसकी ऑर्डर बुक है भाई। तो इसे हम जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो इसे यहाँ पर होल्ड करके चल सर। कंपनी डिटेल जानकारी एक बार यहाँ पर आप लोग वीडियो को पहुंच कर डिटेल में देख लेना। ठीक है, चलिए अब इसके आपको फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ। फंडामेंटल स्टॉक कैसा है, 37,780 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जिसके ऊपर डेट आप लोग देखोगे लगभग 18,653 करोड़ का है। तो कंपनी के मार्केट कैप के हाफ आप लोग कंपनी के ऊपर डेट है, जो कि एक पर्सन चिन्ह खड़ा करता है कंपनी के आगे के चल के ग्रोथ स्टोरी के ऊपर। इसके बाद देखोगे डेट इक्विटी रेशियो, हम हमेशा बोलते हैं कि 1 के नीचे में अगर डेट इक्विटी है तो वहां पर ट्राई करना चाहिए, बट इसकी तो 1 के ऊपर में है, कंपनी के ऊपर डेट है। लेकिन कंपनी आप लोग देखोगे भी ऐसा नहीं है कि जैसे जेपी एसोसिएट है कंपनी डूब गई, आपने देखा भी होगा, लेकिन वहां पर आप लोग देखोगे जो डेट इक्विटी रेशियो वो भी हाई है, डेट कंपनी के ऊपर हाई है, इसके साथ साथ कंपनी लॉस मेकिंग है। तो ये कंपनी को प्रॉफिट कर रही है अभी, हर क्वार्टर में आप लोग प्रॉफिट है। इसका रिटर्न ऑन रिटर्न ओवर 3 ईयर्स का आप लोग देखो, जो कंपाउंडिंग रिटर्न से 3 ईयर के वो 55% के कंपनी ने दी है। और इसके साथ आप लोग देखोगे 1 ईयर का जो रिटर्न है 142% के रिटर्न अपने निवेशकों को इसने दी है। ठीक है, और इसके साथ आप लोग कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। ऐसा बात नहीं कंपनी कुछ कमा नहीं रही है, कंपनी अच्छा खासा अर्न कर रही है। तो इसलिए ये जो डेट है वो कंपनी आहिस्ता आहिस्ता पे करेगी। और ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है उसके ऊपर एक बार आप लोग देखो भी तो हाई डेट होता है भाई, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए कंपनी को डेट उठाना पड़ता है। तो इसलिए इसको लेकर परेशान नहीं होना है। जो डेट के ऊपर सबसे बड़ी जो टेंशन थी पब्लिक की। उसके बाद आप लोग प्रमोटर्स ने पीछे कुछ अपना स्टेक बेचा था भाई। ठीक है, अपने जो स्टेक बेच कर कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स की रिगार्डिंग या फिर आप लोग थोड़ा बहुत जो डेट वगैरह उसके ऊपर खर्च किया है। और इन सब के चलते जो FI का स्टेक है इसके अंदर 44.5% है, थोड़ा नहीं होता 44.5%। और जो प्रमोटर है 30% के आसपास के। तो जो FI और जो प्रमोटर है दोनों के दोनों आप लोग देखोगे लगभग 74 से 75% जो माल वो दबा कर बैठे हैं। उसके बाद फिर DI वाले, पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग हाथ आती है। तो इसलिए देखो भी इस शेयर में हमें परेशान नहीं होना है। 0.48% से जो कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है। ठीक है, और 78 रुपये का इसका बाउंड वीक हाई है
और 25 रुपये का स्टॉक का लो रहा है बाउंड वीक। आप लोग देखोगे स्टॉक ने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद 15-20% की गिरावट में शेयर घूम रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी घटिया कंपनी होती, आप लोग इमेज करके चलिए भाई, अगर ऐसी कंपनी हो जहाँ पर कुछ अनाप शनाप तरीके से तेजी बनी हो तो वो स्टॉक उतनी तेजी के साथ नीचे भी आता, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन ये स्टॉक डटा हुआ है 15-20% की गिरावट में, आप लोग देखो घूम रहा है अभी के टाइम। अगर ऐसी सिचुएशन होती कि भी हाँ इसके अंदर गलत तरीके से तेजी आई है तो ऐसा क्या होता कि एकदम से चढ़ता फिर एकदम से डाउन आता है और स्टॉक वहीं पर कंसोलिडेट करता है। जैसे आप लोग वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी देखोगे 50% के ऊपर में गया, यही पहचान होती है। यहाँ पर आप लोग काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चल रहा है, नुकसान तो नहीं दे रहा ना, होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से जो पैसा लगा है वो 1 साल 2 साल के लिए भूल कर बैठे हुए हैं। तो ये शेयर ऊपर में अगर मैं बात करूँ आने वाले 1 से 2 साल में, यही शेयर आपको 150 रुपये प्लस के मूव देगा। बट उसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मार्केट के अंदर पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जो कोई भी खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। रिजल्ट्स कंपनी हर टाइम बेटर दे रही है, जब खराब आएंगे तब भी आपको बताएंगे भाई। अब तक तो सब कुछ ठीक है। और जो भाई इसको ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता मिलेगा भी, क्योंकि 15-20% गिरावट में है। और जो फ्रेश एंट्री जिन्होंने ले ली है उनके लिए होल्ड करने का रहेगा भी। ऐसा नहीं कि आज खरीदा और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद निकालेंगे तो यहाँ से डबल लेके निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।